किताब में दे दो ये तक है कौन बैठे बस पकड़ कर क्या लेगा ना पकड़ ले तेरा घुमाया भाई के भाई ना बजी ले क्या करते क्या धारा देखिए तो आपको कल बताया गया था गुणनखंड विधि और सीधेधराचार्य सूत्र विधि द्वारा किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने के लिए उसका हम गुणनखंड करते हैं और उससे हमें दो वैल्यू मिलता है। ठीक है, द्विघात है तो दो वैल्यू मिलेगा और त्रिघात रहेगा तो तीन वैल्यू। चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 देख लेते हैं। 2x² माइनस 5x प्लस 3। दो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, देखिए आपका द्विघात समीकरण है, इसे इसका मूल आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए करेंगे क्या, देखिए शुरू का लास्ट में गुणा कर देते हैं, इस संख्या का इस संख्या से गुणा कर देते हैं। 2 3 6 का वैसा गुणनखंड आपको ढूंढना पड़ेगा कि गुणा करने पर तो 6 मिल जाए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर कितना मिलना चाहिए, 5। ठीक है, तो इसे कर सकते हैं 6 इकाई 6। ठीक है, 6 इकाई 6 में से 1 घटाएंगे तो 5, यानी अब आपको 5 की जगह लिखना है 6 माइनस 1, यह हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर 6 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 0। 2x स्क्वायर, देखिए माइनस का गुणा करेंगे यह माइनस, एक्स का अंदर गुणा करेंगे माइनस 6x माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस 3 बराबर 0। इन दोनों में देखिए 2x कॉमन है, सर 3 और 2 3 और 2 लेना पड़ेगा, माइनस नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ माइनस एक में प्लस है तो ये बात नहीं बनेगी। ठीक है, 3 और 2 ले लो, 3 प्लस 2, माइनस का गुणा करेंगे दोनों माइनस माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। इन दोनों में देखिए x कॉमन है, आपको मिलेगा 2x माइनस 3 और यहाँ से माइनस 1 कॉमन आपको मिलेगा 2x माइनस 3 बराबर 0। 2x माइनस 3 2x माइनस 3 दोनों ब्रैकेट में सेम है, बाहर निकालो, यहाँ बचेगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए एक बार इसे 0 के बराबर रखेंगे तो x का पहला वैल्यू मिलेगा और दूसरी बार इसे 0 के बराबर रखेंगे तो आपको दूसरा वैल्यू मिलेगा। आपको मिलेगा 2x माइनस 3 बराबर 0 या 2x बराबर बताइए तो माइनस 3 इधर आएगा प्लस 3, प्लस लिखते नहीं, x बराबर 2 इधर देखिए गुणा इधर आएगा तो भाग, x बराबर 3/2। यह तो आपका पहला वैल्यू। दूसरा वैल्यू निकालिए, x माइनस कम x माइनस 1 इक्वल टू 0 या x बराबर 1, ये आपका दूसरा वैल्यू। चलिए किसी स्टेप में दिक्कत तो नहीं, देखिए इसमें आपको अगर किसी को तबीयत खराब हो तो मत आया करो, खांसी जुकाम बुखार, ठीक है, हो तो घर पे आराम कर लिया करो, मत आया करो। क्या हुआ आदेश, क्या हो गया? ऐसा ना करो, नहीं तो सबको हो जाएगा, उसको हुआ होगा तो। पूछ ले क्या कर रहा है
-1 क्यों काम हाँ, कहाँ यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। देखो ना ही x कॉमन, ना ही 2 कॉमन, ना ही 3 कॉमन, और जहाँ कुछ नहीं कॉमन वहाँ -1 कॉमन, माइनस यहाँ तो माइनस, ठीक ना, देख लो -2x + 3। देखिए इसमें पूछ रहे हैं कि कहाँ से एक कॉमन हुआ है। देखो इसे लिख सकते हैं -2x × 1 + 3 × 1। ऐसी संख्या मतलब जो दोनों में दिखाई देती हो, एक है ना, तो इसीलिए तो निकालें। तो माइनस निकालो ना, यहाँ से देखो -1 निकालोगे तो ये बचेगा, देखो -1 निकल गया तो 2x बचेगा, और प्लस का मतलब होता है माइनस गुणे माइनस, प्लस का मतलब क्या होता है माइनस गुणे माइनस, यहाँ प्लस है तो हम इसमें से एक माइनस निकाल रहे हैं तो क्या बचेगा, माइनस बचेगा। तो यही इसके बीच में हम माइनस लिखे थे, ठीक ना, ये माइनस लिखा गया ना। कोई कंफ्यूजन ना पैदा करो, जो ना है तुरंत पूछ लिया करो, ठीक है। समझ में आएगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं समझ में आएगा दिन भर एक ही सवाल को बताएंगे जब तक समझ में ना जाए। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए, 3x² - 4x - 4। दूसरा उदाहरण 3x² - 4x - 4 बराबर 0। देखिए शुरू का लास्ट में गुणा कर दीजिए, 3 चौक के 12, 12 का ऐसा गुणनखंड कीजिए, गुणा करने पर तो 12 आ जाए, लेकिन घटाने पर कितना मिलना चाहिए, 4, ठीक है। 6 दूना 12, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, यानी अब आपको 4 की जगह लिखना है 6 - 2, तो यह हो जाएगा 3x² 6 - 2 × x - 4 बराबर 0। 3x², देखिए माइनस का गुणा करेंगे यह माइनस होगा और यह प्लस, x का गुणा करेंगे दोनों में x रहेगा, -6x + 2x - 4 बराबर 0। इन दोनों में देखिए 3x कॉमन है, ठीक है, ये 3 है और 2 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, यानी 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, x यहाँ भी, x यहाँ भी, तो 3x हम बाहर निकाल रहे हैं। 3 निकल गया तो क्या बचेगा, x देखिए 2 बार था, एक बार निकल गया तो एक बार बचेगा, बीच में माइनस है तो माइनस, और 2 × 3 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, 3 निकल गया तो क्या बचेगा, 2। अब यहाँ देखिए +2 कॉमन कीजिए, आपको मिलेगा x - 2 = 0, x - 2 x - 2 दोनों ब्रैकेट में सेम है, बाहर निकालिए, यहाँ बचेगा 3x + 2 बराबर 0। एक बार इसे 0 के बराबर, x - 2 बराबर 0 या x बराबर 2, यह पहला वैल्यू, दूसरा वैल्यू 3x + 2 बराबर 0 या 3x बराबर -2 या x बराबर -2/3, ये आपका दूसरा उत्तर। कहाँ पे, प्लस, हाँ 2, क्या दिक्कत है, हाँ तो +2 निकालेंगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ -2 बचेगा, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, 1 2 निकल जाएगा तो 1 2 बचेगा। चलिए तीसरा प्रश्न देंगे, तो तीसरा जरा बोल दो क्या, मैं 3 चलिए देखिए सबसे पहला काम, शुरू का लास्ट में गुणा कर देंगे,
3 दूना 6, 6 का ऐसा गुणनखंड कीजिए, गुणा करने पर तो 6 आ जाए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर 2 करड़ी में 6 मिलना चाहिए। देखिए 6 बराबर लिख सकते हैं करड़ी में 6 गुणे करड़ी में 6 लिख सकते हैं। यह करड़ी में 6 कितने बार? एक बार। यह करड़ी में 6 एक बार। ठीक है, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 2 करड़ी में 6, यानी अब आपको 2 करड़ी में 6 की जगह लिखना है करड़ी में 6 प्लस करड़ी में 6। ये देखिए हो जाएगा 3x² माइनस √6 प्लस √6 इंटू x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए माइनस का गुणा करेंगे दोनों माइनस, x का गुणा करेंगे दोनों में x, तो आपको मिलेगा 3x² माइनस √6x प्लस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों में देखिए कॉमन है, कितना कॉमन करेंगे? √3 कॉमन कर लीजिए, ठीक ना। देखिए 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3। अगर √3 कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा? √3 बचेगा, तो यह हो जाएगा कॉमन है √3x, आपको मिलेगा √3x माइनस 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, करड़ी में 3 निकल गया तो करड़ी में 2 बचेगा, तो यह हो जाएगा आपको 2। यहां से देखिए माइनस कॉमन कर लीजिए √2, तो आपको मिलेगा √3x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ करड़ी में 2, ठीक ना। देखिए √6 में माइनस 2, ये भी रहेगा √2, और यहाँ भी √6x माइनस 2, दोनों में सेम है, बाहर निकालिए, आपको मिलेगा √3x माइनस √2 एक ब्रैकेट में, यहाँ आपको मिलेगा √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। इसकी एक घात इसकी एक घात, कुल मिलकर 2 घात, तो √3x माइनस √2 का होल स्क्वायर बराबर 0। वर्गमूल लेंगे √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, या √3x, ये देखिए इधर माइनस इधर आएगा प्लस √2 x बराबर √2 बटे √3, या x बराबर पूरा √ हो जाएगा 2 बटे 3। ये आपका वैल्यू उतार लीजिए। चलिए हम प्रश्नावली आगे चल रहे हैं, ठीक ना। उदाहरण कुछ है नहीं, हाँ फिर से देख लो। देखिए तो
3 दूना 6, 6 का ऐसा गुणनफल करना कि आपको मिलना चाहिए जोड़ने पर 2 अंडर रूट 6 और गुणा करने पर 6 मिलना चाहिए। तो आपने दोनों संख्याएं कौन कौन बताई थी, अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6, दोनों को जोड़ेंगे आपको ये मिलेगा। x का अंदर गुणा करेंगे दोनों में x हो जाएगा, माइनस का गुणा करेंगे दोनों में माइनस हो जाएगा। तो आपको मिलेगा 3x² माइनस अंडर रूट 6x माइनस अंडर रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों में देखिए अंडर रूट 3x कॉमन है, यहाँ आपको मिलेगा अंडर रूट 3x माइनस 2, और यहाँ से देखिए माइनस अंडर रूट 2 कॉमन कर रहे हैं तो आपको मिलेगा अंडर रूट 3x माइनस 2। ये देखिए ब्रैकेट वाला सेम है, बाहर निकालेंगे, यहाँ मिलेगा अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। इसकी एक घात इसकी एक घात, कुल मिलकर 2 घात, ठीक है। और वर्गमूल लेंगे तो ये 2 हट जाएगा, 0 का वर्गमूल 0 होगा, आपको इतना मिल जाएगा। माइनस 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे, प्लस अंडर रूट 2 प्लस लिखते नहीं, और अंडर रूट 3 इधर गुणा इधर आएगा तो भाग, द्विघात तो यही संख्या 2 बार लिख लेंगे कॉमन करके। कैसा जी? हाँ वहाँ पे 3x² माइनस 6x कैसे कहाँ पे? 3x, हाँ यहाँ पे हाँ मत देख लो, यही है ना। देखो इसे लिख सकते हो, हम बताए हैं 3 को लिख सकते हो अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 इंटू एक्स माइनस 6 को लिख सकते हो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू एक्स। अब बताओ इसमें कौन कॉमन है, जो दोनों में दिखाई देगा वही कॉमन होगा। दोनों में कौन है, अंडर रूट 3 अंडर रूट 3, तो हमने अंडर रूट 3 निकाला। अब देखो बचेगा क्या, अंडर रूट 3x बचेगा, हमने अंडर रूट 3x लिख लिया, माइनस अंडर रूट 3 निकल गया तो क्या बचेगा अंडर रूट 2x। तो ये देखिए हमने लिखा x निकल गया है, हाँ x भी निकला है, तो केवल अंडर रूट 2 बचेगा। अंडर रूट 6 को 2 अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। किसको, 6 को क्या लिखोगे तुम, 6 को 2 गुणे 3 ही लिखोगे ना, तो वही तो लिखा गया 2 गुणे 3। तुम लोग को देखो गुणा भाग नहीं आता है, सीधी बात है, प्राइमरी में जाकर पढ़ो। अरे आप किसी माइनस किए, अरे 3x माइनस 2 अंडर 2 का होल स्क्वायर नीचे कहाँ पे, हाँ तो अरे जी इसकी एक घात इसकी एक घात 2 बच जाए, नीचे नीचे भी x माइनस अंडर 2 अंडर 3x माइनस 2, हाँ माइनस अंडर रूट 2 है, हम माइनस वही कहाँ से माइनस आ अरे दादा ये उतार लिए हैं, इसके अंदर माइनस का एक क्वेश्चन माइनस का क्वेश्चन प्लस भी है ना, ये तुमको बता दिया। ये सर a माइनस b का होल स्क्वायर है। हाँ इस होल स्क्वायर तो है, वर्गमूल में बता देगा, घर पे पढ़ा करो ऐसे नहीं कम पड़ेगा। चलिए प्रश्न नंबर 84 का पहला प्रश्न, x² माइनस 6x प्लस 5, पहला प्रश्न x² माइनस 6x प्लस 5, x² माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0। देखिए यहाँ कोई संख्या नहीं है तो गुणा करने की जरूरत नहीं है। 5 का ऐसा गुणनखंड कीजिए, गुणा करने पर 5 और जोड़ने पर कितना मिलना चाहिए 6x, ठीक है। तो 5 इकाई 5 कर लेते हैं, ठीक ना, 5 इकाई 5, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी अब 6 को लिखना है आपको, 6 की जगह पे 5 धन 1, तो यह हो जाएगा x² 5 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 0। x² माइनस 5x माइनस x प्लस 5 बराबर 0। इन दोनों में देखिए x कॉमन है, x माइनस 5 माइनस 1 कॉमन है, x माइनस 5 बराबर 0। x माइनस 5 दोनों ब्रैकेट में है, बाहर निकालिए, आपको मिलेगा x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 5 इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 5, ये आपका पहला वर्ग, x माइनस 1 बराबर 0 या x बराबर 1, ये आपका दूसरा वर्ग। जिस स्टेप में ना समझना पूछ लीजिए, बात करेंगे तो कभी नहीं समझ। स्कूल में पढ़ाते प्यार में स्कूल इसी से यही चल रहा है, आगे नहीं पढ़ा रहे हैं।
अंडर 3x स्क्वायर अंडर रूट 3x प्लस 2x प्लस 2x लिखे तो है प्लस 2x माइनस है प्लस 2x माइनस 8 अंडर 3 बराबर 0। चलिए देखिए तो प्रश्न नंबर 2 देखिए दिया है अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 अंडर रूट 3 बराबर 0। अबे नहीं उतारेगा उतार उतार लिया आप लोग। चलिए देखिए देखिए इसका इसमें गुणा कर दीजिए आपको मिलेगा अंडर रूट 3 गुणे 8 अंडर रूट 3। देखिए अंडर रूट 3 गुणा करेंगे आपको मिलेगा 3 3 अठे 24 24 का ऐसा गुणनफल कीजिए गुणा करने पर 24 लेकिन घटाने पर कितना मिलना चाहिए 2। ठीक है तो 6 चौके 24 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 मिल जाएगा यानी 2 की जगह आपको लिखना है 6 माइनस 4 अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 8 अंडर रूट 3 बराबर 0। अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का अंदर गुणा करेंगे 6x माइनस 4x माइनस 8 अंडर रूट 3 बराबर 0। यहाँ से देखिए अंडर रूट 3 कॉमन कीजिए अंडर रूट 3 x कॉमन करेंगे अंडर रूट 3 निकल गया x 2 बार था एक बार निकल गया तो एक बार बचेगा प्लस 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 6 बराबर लिख लेंगे 2 गुणे 3 या फिर 2 गुणे 3 बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3। इसमें से आपको कॉमन करना है अंडर रूट 3 तो क्या बचेगा 2 अंडर रूट 3 यानी इसकी जगह पे आपको मिलेगा 2 अंडर रूट 3। यहाँ से माइनस 4 कॉमन कीजिए तो आपको मिलेगा x प्लस 2 अंडर रूट 3 बराबर 0। x प्लस 2 अंडर रूट 3 x प्लस 2 अंडर रूट 3 दोनों ब्रैकेट में सेम है बाहर निकालो x प्लस 2 अंडर रूट 3 एक ब्रैकेट में दूसरे में अंडर रूट 3x माइनस 4 बराबर 0। एक बार इसे 0 के बराबर दूसरी बार इसे तो आपको मिलेगा x प्लस 2 अंडर रूट 3 बराबर 0। ये इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस x बराबर माइनस 2 अंडर रूट 3। यह तो आपको पहला वैल्यू दूसरा वैल्यू अंडर रूट 3x माइनस 4 बराबर 0 माइनस 4 इधर आएगा प्लस 4 इधर मिलेगा अंडर रूट 3x इक्वल टू 4 या x बराबर 4 बटे अंडर रूट 3। ये आपका दूसरा बता लीजिए कल्पना करें उधर लिया आपको नहीं सर जी तेजी से उतारो यार क्या करते हो बात भी तो करते हो उसे अल्कोहल बहुत बात करता है गुंडा वाला
कोई आवाज नहीं करेगा, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। सुशांत घर पढ़ते हो? नहीं मछली उसी पकड़ते हो क्या? नहीं, शाम को पढ़ते हैं। शाम को पढ़ते हैं। शाम को पकड़ते हो? अरे शायद जब पकड़ो। अरे बताइए तो। चलिए देखिए तो, देखिए यहाँ कोई संख्या नहीं तो गुणा करने की जरूरत नहीं है। 10 का ऐसा गुणनखंड कीजिए गुणा करने पर 10, घटाने पर 3 मिल जाए। चलो सोचो तुम बोलो तो। फिर से सुनो प्रश्न। दो ऐसी संख्या बताओ जिसका गुणा करने पर 10 और घटाने पर 3 मिल जाए। 5 2 5 और 2। ठीक, 5 में 2 का गुणा करेंगे 10, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, यानी अब 3 की जगह लिखना है 5 माइनस 2 x स्क्वायर 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 10 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 5x, देखिए माइनस का गुणा करेंगे -5 माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। इन दोनों में x कॉमन है तो आपको मिलेगा x माइनस 5। इन दोनों में 2 कॉमन है, आपको मिलेगा x माइनस 5। x माइनस 5 x माइनस 5 दोनों ब्रैकेट में सेम है, बाहर निकालिए। यहाँ मिलेगा आपको x प्लस 2 बराबर 0 या x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर 5 ये आपका पहला। दूसरा x प्लस 2 इक्वल टू 0 या x इक्वल टू -2। क्या बताएं तो फिर बताइए आपको। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 बराबर 0। 20 का ऐसा गुणनखंड कीजिए गुणा करने पर 20, लेकिन घटाने पर कितना मिलना चाहिए? 1। 20 5 चौका 5 चौके 20। देखिए 5 चौका 20 हो जाएगा, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1, यानी अब आपको x की जगह लिखना है 5 माइनस 4। एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 20 बराबर 0। एक्स स्क्वायर, देखिए x का गुणा करेंगे 5x माइनस 4x माइनस 20 बराबर 0। इन दोनों में देखिए x कॉमन है, आपको मिलेगा x प्लस 5 माइनस 4 कॉमन है, आपको मिलेगा x प्लस 5 बराबर 0। x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे में आपको मिलेगा x माइनस 4 बराबर 0 या फिर x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर -5। दूसरा वाला x माइनस 4 बराबर 0 या x बराबर 4। ये दूसरा वाला हम पढ़ रहे हो क्या? सुना कुछ 116 सब्सक्राइबर
पूरा टोटल 116 सब्सक्राइब 15 थे क्या हो कोई सब्सक्राइब नहीं करता। कॉमेडी वीडियो होता तो लोग सब्सक्राइब करते हैं, पढ़ने वाली चीज़ें अब तक 1000 में पार चला जाता और डॉलर मिलना शुरू हो जाता। चलिए 55 देखते हैं। 55 जरूर बोलते एक बार माइनस चलिए देखिए तो प्रश्न नंबर 5 देखिए 18 का ऐसा गुणनफल कीजिए, गुणा करने पर 18 जोड़ने पर 9 मिलना चाहिए। ठीक है, 36 का 18 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9, यानी अब आपको 9 की जगह लिखना है 6 घन 3 6 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 18 बराबर 0 एक्स स्क्वायर। देखिए माइनस का गुणा करेंगे दोनों माइनस हो जाएगा, एक्स का गुणा करेंगे दोनों में एक्स माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18 बराबर 0। इन दोनों में देखिए x कॉमन है, आपको मिलेगा x माइनस 6 माइनस 3 कॉमन है, x माइनस 6 इक्वल टू 0 या x माइनस 6 एक पुस्तक में दूसरे में x माइनस 3 बराबर 0, x माइनस 6 बराबर 0 इसलिए x बराबर 6, x माइनस 3 बराबर 0 इसलिए x बराबर 3। उतार आपको। चलिए अगला देखते हैं। देखिए ये पढ़ने में है 4 हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 4 से गुणा करेंगे, इसमें 4 से गुणा करेंगे 16, इसमें 4 से गुणा करेंगे 8 और इसमें 4 से गुणा कर देते हैं अगर तो ऊपर 4 और नीचे 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 16 एक्स स्क्वायर 4 दूना 8 एक्स प्लस 1 बराबर 0। 16 कहीं 16 का ऐसा गुणनखंड कीजिए, गुणा करने पर 16 और जोड़ने पर 8 आ जाए, 4 चौके 16, 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8, यानी अब आपको 8 की जगह लिखना है 16 एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0 या फिर 16 एक्स स्क्वायर माइनस का गुणा करेंगे माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों में देखिए तो x कॉमन है, 4x कॉमन है, बाहर निकालिए 4x आपको मिलेगा 4x माइनस 1 और यहाँ से माइनस 1 कॉमन कीजिए, माइनस 1 आपको मिलेगा 4x माइनस 1 बराबर 0। 4x माइनस 1 4x माइनस 1 दोनों ब्रैकेट में सेम है, बाहर निकालिए, यहाँ आपको मिलेगा 4x माइनस 1 बराबर 0। इसकी एक घात इसकी एक घात आपको मिलेगा 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, यह 2 हट जाएगा, 0 का वर्गमूल 0 होता है, 4x माइनस 1 बराबर 0 या 4x बराबर माइनस 1 इधर आएगा प्लस 1 या x बराबर 1/4। द्विघात तो 2 बार ये लिख लेंगे। चल जा कुछ नहीं
टीचर डे का दिन हुआ ना, कलम ना निकाला ना, सही लगता है कौन ड्रेस कलम ना, वो थोड़ा सा नहीं रहा, कलम नहीं उठा चली गई, ठीक है। टीचर डे का दिन हुआ कलम ना निकाल रहा था, सही लगता है वो पेन। चलो सर जी, इसमें एक सर एक बटन टाइप कर लेते हैं 2 बार। द्विघात नहीं सिर्फ 2 बार, मतलब द्विघात समीकरण 2 बार लिखेंगे। उसमें भी जो उदाहरण था उसमें एक बार लिखे थे, जो इस बार हो गया। लेकिन 2 ही बार रहेगा, कोई बात नहीं, एक ही बार लिखो तो चलेगा, लेकिन 2 बार कर दिए। ऐसा नहीं, उदाहरण नहीं ये तो एक बार को ना नहीं तो जैसे नहीं ना क्लास में प्रश्न नंबर 7 जरा हम बोलिए। 2 अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस चलिए देखिए तो प्रश्न नंबर 7, 2 अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स प्लस 4 अंडर रूट 3 एक्स इक्वल टू 0। देखिए शुरू का लास्ट में गुणा कर दीजिए, क्या मिलेगा? 2 चौके 8, अंडर रूट 3 का गुणा करेंगे 3, 8 3 का 24, यानी दोनों का गुणा करने पर आपको 24 मिला। दो ऐसी संख्या बताइए जिसका गुणा करने पर 24 और जोड़ने पर या घटाने पर 14 मिलना चाहिए, ठीक है। तो 12 और 2, 12 में 2 का गुणा करेंगे 24, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14, यानी 14 की जगह आपको लिखना है 12 प्लस 2, 2 अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर 12 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 अंडर रूट 3 बराबर 0, 2 अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 4 अंडर रूट 3 बराबर 0। इन दोनों में देखिए कॉमन है, अंडर रूट 3 कॉमन कर लें। कितना कॉमन किया जाए? अरे जोड़ते हैं घटाते हैं, कहाँ जोड़ते हैं? 2 कड़ी में 3 और 4 कड़ी में 2 कड़ी में 3 और 4 कड़ी गुणा करते हैं, कहा नहीं तो ना जोड़ते हैं ना घटाते हैं। 4 से 2 में 4 से 2 में 4 2 8 4 तो दे दो क्या 4 तो 6 देते। अरे वहाँ प्लस गुणा करना है ना, गुणा करोगे 2 चौके 8 होगा और 8 3 का 24 हो जाएगा। चलिए देखिए तो इन दोनों में कॉमन करते हैं अंडर रूट 3x, अंडर रूट 3x आपको मिलेगा 2x माइनस अंडर रूट 3 निकालेंगे, देखिए 12 की जगह लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 2 दूना 4 3 12 करड़ी में 3, 2 गुणे अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, ठीक है। यह 12 का ही रूप है, इसमें से अंडर रूट 3 निकाला गया है तो क्या बचेगा? 2 दूना 4 अंडर रूट 3, यह हो जाएगा 4 अंडर रूट 3 और यहाँ से निकालिए माइनस 2 तो कॉमन कर सकते हैं, तो 2 कॉमन कर लीजिए, 2 कॉमन कर लीजिए तो यहाँ 2 नहीं बचेगा, 2 निकल गया तो 2 नहीं बचेगा और यहाँ 2 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा, ठीक है। यहाँ से माइनस 2 निकालिए, आपको मिलेगा x माइनस 2 अंडर रूट 3 बराबर 0, x माइनस 2 अंडर रूट 3 एक कोष्टक में और यहाँ मिलेगा आपको 2 अंडर रूट 3x माइनस 2 बराबर 0। इसी 0 के बाद कीजिए x माइनस 2 अंडर रूट 3 बराबर 0 या x बराबर 2 अंडर रूट 3,
जी कैसे और ये आपको मिलेगा 2√3x माइनस 2 बराबर 0, या फिर जी है ना 2√3x बराबर 2, या फिर x बराबर 2/2√3, 2 से 2 कैंसिल, x बराबर 1/√3। आगे प्रश्न नंबर 8 को भी है वाई स्क्वायर माइनस पी क्वेश्चन क्यू सर वाई है ठीक है। नहीं सर वाई है चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। वाई स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू इंटू वाई प्लस पी क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए माइनस का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस पी वाई माइनस क्यू वाई। आपको मिलेगा वाई स्क्वायर पी वाई माइनस क्यू वाई प्लस पी क्यू इक्वल टू 0। इन दोनों में देखिए वाई कॉमन है तो आपको मिलेगा वाई माइनस पी, और यहाँ देखिए माइनस क्यू कॉमन है, आपको मिलेगा वाई माइनस पी इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में वाई माइनस पी, दूसरे में वाई माइनस क्यू इक्वल टू 0, या फिर वाई माइनस पी बराबर 0 इसलिए वाई बराबर पी। दूसरा में वाई माइनस क्यू बराबर 0 इसलिए वाई बराबर तो इसको समझा दीजिएगा, इसको नहीं मुझे इसको पहले समझाइए हो जाएगा। तो लोग बात करते हो करना है, इसको समझाते इसको समझाते बात से समझाते हैं एक करड़ी बोलो कहाँ दिक्कत है, कहाँ किस स्टेप में बोलो। यहाँ जो बनाए यहाँ से नहीं, थर्ड स्टेप फोर्थ स्टेप 4, चलो यही ना 4 यहाँ, चलो क्या दिक्कत हो रही तुम लोग को मुझको सर समझा दीजिए उत्पल अच्छा होता तो बता देते हैं दोनों ताल्लुक दोनों का। क्यों पूछे ना हो फिर तो ना पूछता था तुम तो हो ना क्या बता ये ना सब आएगा। ये आसान है गाड़ी और दिक्कत दिखानी पहले में सोचे डिग्री 12 ये तुम लोग का जो प्रश्न है, करियर नहीं आएगा पहले बात सुनो, तुम लोग का ये जो प्रश्न है मैं एक बार दो बार सॉल्व करता हूँ, मुझे याद हो जाता है, तुम लोग को नहीं याद होता।
दूसरा गाने याद करा था। गाना याद करते हो, वही सुना दो तो। जब खड़ा हो जा सुना कमांडर भी खा कर से सीधा मुझे तो ये सब कमांडर थे इंग्लिश को आज पता है कि इंग्लिश है तो पता है हां मेरे है को इंग्लिश यार आपके यार नहीं करे तू नहीं रात कभी हमारे चलिए देख लीजिए, तो इसे फिर से देखिए, तो इसमें कॉमन में दिक्कत हो रहा है। देखिए तो 2√3 यहाँ है, तो यही निकाल लेते हैं। x दोनों में है तो ये भी निकाल लेते हैं। 2√3 x बाहर निकालेंगे। यहाँ देखिए 2√3 निकल गया तो नहीं बचेगा, x दो बार था, एक बार निकल गया तो एक बार बचेगा। बीच में माइनस है, माइनस देखिए 12 को लिख सकते हैं, बताए ये दो गुणे √3 इंटू √3, ठीक है। देखो इसमें से आपने निकाल 12 में से निकाला है 2√3 निकाला है आपने, तो क्या बचेगा? 2√3 बचेगा, वही हमने लिखा है, ठीक। फिर देखो यहाँ से -2 निकाल रहे हैं, -2 निकल गया तो x बचेगा, और यहाँ प्लस का मतलब 2 माइनस, एक माइनस निकल गया तो एक माइनस बचेगा, और 4 में 2 का भाग देंगे, 2√3 बराबर 0, ठीक ना? बोलो ठीक है, ये क्लियर। अब इसमें देखो माइनस का गुणा करेंगे, दोनों में -pq प्लस pq इक्वल टू 0। इन दोनों में देखो y कॉमन है, आपको मिलेगा y माइनस p। यहाँ देखो -q कॉमन है तो आपको मिलेगा y माइनस p इक्वल टू 0। y माइनस p एक क्वेश्चन में यहाँ बचेगा y माइनस q इक्वल टू 0। एक बार इसे 0 के बराबर रखेंगे इतना मिलेगा, दूसरी बार इसे 0 के बराबर रखेंगे इतना मिलेगा। नाम बोल दो। हाँ चलो बोलो। 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का बराबर अच्छा हाँ चलिए देखिए, तो 2 छक्का 12 का ऐसा गुणनखंड कीजिए, गुणा करने पर 12, घटाने पर 1 आ जाए। चलो अंकित बताओ तुम्हें, तो बोलो। 12 का ऐसा गुणनखंड करो, गुणा करने पर 12, घटाने पर 1 आ जाए। 4 तिहाई 12, 4 में से 3 जाएगा 1, यानी अब आपको x की जगह लिखना है 4 माइनस 3, 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 इंटू x माइनस 6 बराबर 0, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। -3 कॉमन करेंगे, x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 2 एक कोष्टक में, दूसरे में 2x माइनस 3 बराबर 0। एक बार इसे 0 के बराबर रखो, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2, दूसरा वैल्यू 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर 3 या x बराबर 3/2, ये आपका दूसरा वैल्यू। अगर एक बार पेड़ फिर से पाएंगे तो चार बराबर 1/2
बराबर 1/2। उतार लिया आपने? चलिए देखिए तो, देखिए ये पूर्णांक का ये भिन्न है, इसका इसमें गुणा करके इससे घटा देंगे, x का x में गुणा करेंगे, x स्क्वायर माइनस 3/x बराबर 1/2। फिर ये गुणा करके 2 का इधर गुणा करेंगे, तो x स्क्वायर माइनस 2/3 6 बराबर x का 1 में 1x प्लस x इधर आएगा तो माइनस x, आपको मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बराबर 0। 2 6 का 12, 12 का ऐसा गुणनखंड कीजिए, गुणा करने पर 12 घटाने पर 1 आ जाए, 4 और 3, तो आपको मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6 बराबर 0, या 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 6 बराबर 0। 2x कॉमन है, 2x कॉमन कीजिए, आपको मिलेगा x माइनस 2 और यहाँ प्लस 3 कॉमन है, x माइनस 2 बराबर 0, x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे में 2x प्लस 3 बराबर 0, दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर रखेंगे, आपको मिलेगा x माइनस 2 बराबर 0 या x बराबर 2, ये आपका पहला, दूसरा 2x प्लस 3 बराबर 0 या 2x बराबर माइनस 3 या x बराबर माइनस 3/2। यहाँ देखिए x स्क्वायर माइनस 3/x कैसे आ गया यहाँ पर? हाँ कहाँ पे ये कैसे आया? अरे कहा फिर लिखिए। कहे हैं ये देखो पूर्णांक है या भिन्न है, तो इसका इसमें गुणा करके इससे घटाते हैं, x का x में गुणा करोगे x स्क्वायर माइनस 3/x, अब तीन गुणा करो, इसका इधर गुणा होगा, इसका इधर, अरे उसके नीचे से 2 का इधर भाग है, गुणा कर दिए हैं, कहाँ पे 1/2 है, इधर भाग है, कौन भाग है? यही 2 दो, देखिए गुणा होता है कैंची वाला, देखो इसका इधर गुणा होगा, इसका इधर गुणा होगा, इसका इधर गुणा करेंगे 2x स्क्वायर 2 3 6, इसका इधर गुणा करेंगे 1x, 1 लिखते नहीं, कत्तो से लगा तरीका काम करो, बताइए क्या है? तेरे बहुत मजे करे हाँ कर ले चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इसका इसमें गुणा कर दीजिए, अंडर रूट 2 गुणा करेंगे 2 2 5 10, 10 का ऐसा गुणनखंड कीजिए, गुणा करने पर 10 और जोड़ने पर 7 आ जाए, ठीक है, तो 5 और 2, 5 2 10, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, यानी 7 की जगह आपको लिखना है 5 + 2, ठीक है ना, अंडर 2x 5 + 2 × x + 5 अंडर रूट 2 = 0, अंडर रूट 2x स्क्वायर, देखिए x का अंदर गुणा करेंगे 5x प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0, इन दोनों में देखिए कॉमन है, x आपको मिलेगा अंडर रूट 2x प्लस 5 और इसमें आपको कॉमन है 2, तो आपको मिलेगा x प्लस
अंडर रूट 2 कॉमन करो, हाँ अंडर रूट 2, तो यहाँ मिलेगा अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0, अंडर रूट 2x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0, अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0, या फिर अंडर रूट 2x बराबर -5 या x बराबर -5 बटे अंडर रूट 2x बटे x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0, x बराबर माइनस अंडर रूट 2। पेटवा बात कर दे काला नहीं है भाई वो बता दे तो बंदा है वो बोलते हैं उन बलकन वो नीचवा से जानते तो काफी पे लिखा हुआ आप इसे देखिएगा apa yang bukan anak apa nah kamu kunci ya tempo awal oke nama चिल्लाना और देखो अरे भैया जानिए अपन बहुत तेज सुना उतार देगा बोलेगा डीजे ना बजे चाहिए मैं भी मिलन का प्रश्न सही है ना? यस तो मेरा हाँ मैं तब वो नाम नहीं चलिए प्रश्न 12 देखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस a स्क्वायर, शुरू का लास्ट में गुणा कर दीजिए। 2 का गुणा a स्क्वायर में करेंगे 2a स्क्वायर का ऐसा गुणा कर कीजिए, गुणा करने पर 2a स्क्वायर मिलना चाहिए, ठीक है। यस और घटाने पर आपको कितना मिलना चाहिए? केवल a मिलना चाहिए, ठीक है। तो आप दो संख्या ले लेते हैं, 2a और a, इसका इसमें गुणा करेंगे यही मिलेगा, और इसको इससे घटाएंगे तो आपको मिलेगा a, ठीक ना। क्या हुआ? एक्स स्क्वायर क्या आ गया एक्स स्क्वायर कहाँ गया? वही तो है जहाँ था। एक्स नहीं साथ में इधर 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसका इसमें करना चाहते हो? एक्स का इनको गुणा करते आए हो इधर? नहीं सर वो बात नहीं है, इसमें गुणा किया हो? एक्स नहीं 2 के पास हम जानते हैं पर 2 बेटर देखिए, तो 2 का a स्क्वायर में गुणा करेंगे 2a स्क्वायर का ऐसा आपको गुणनखंड करना है, गुणा करने पर 2a स्क्वायर मिल जाए और घटाने पर a मिले, ठीक है। तो दो संख्या हम ले रहे हैं 2a और a, इसका आपस में गुणा कर देंगे तो यही मिलेगा, और घटाएंगे तो a मिलेगा। तो a की जगह आपको लिखना है 2a माइनस a, ये देखो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2a माइनस a इंटू x माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0, या फिर 2x स्क्वायर x का अंदर गुणा करेंगे 2x माइनस ax माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0, 2x आपको मिलेगा x प्लस a
और यहाँ से e कॉमन आपको मिलेगा x प्लस a इक्वल टू 0। एक्स प्लस ए एक कोष्टक में, दूसरे में 2x माइनस ए इक्वल टू 0 या एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, एक्स बराबर माइनस ए, दूसरा वैल्यू 2x माइनस ए इक्वल टू 0 या 2x बराबर ए या x बराबर ए बटे निकालो। हम तुमको क्या करें, बात मत करो तो बताएगा, बात मत करो। 2a माइनस ए, तो बीच में ए एक्स आना चाहिए ना, बुरा करने पर, घटाने पर, बुरा करने वही घटा है, घटाने पर आपको होना ए चाहिए एक्स घटाना जरूरी है, ए एक्स आना चाहिए। आया करने कहाँ पे आया? 2a माइनस ए बुरा किया है। देखो ये है ना 2a इंटू ए, गुणा करोगे तो कितना मिलेगा, 2a स्क्वायर मिलेगा। अब तो वही लाना था। फिर सुनो, फिर इसे घटा दोगे 2a माइनस ए तो क्या मिलेगा हमें, ए मिलेगा और x पहले से होता ही है, x और x स्क्वायर कहीं नहीं लेते, ठीक ना। ये है तो तो ये उसके साथ में एक्स भी तो है, हाँ तो x बचा तो है, मतलब बोले x बाहर नहीं है। साथ में ए एक्स भी आना चाहिए ना, हाँ घटाने पर ए एक्स दोनों आ चाहिए। घटाने पर a आएगा तो इधर x तो बचा है तो x तो हो ही जाएगा ना। हाँ ये आपको 2a करना है, तो लाए कहाँ है 2a स्क्वायर, सब बताया गया जी। तो ये स्क्वायर तो सीधी बात है, ए स्क्वायर तो पूरा करना तो अभी कितना प्रश्न बाकी है जी? ज़्यादा नहीं, 4 है। चलो आज खत्म करते हैं ना, बाकी तो ये घंटा 2 मिनट 4 मिनट। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, 1.5 घंटा रहेगा। नहीं सर, वो कोई दिया शायद पढ़ा रहा है ना। मेरा बोल भाई 4 अंडर 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस अंडर 3 यही है, सुनना जी है, पर क्या यही बात नहीं, बात ये है। बाबा जब भी ले आएगा तो नहीं लेगा तालियां आप लोग। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 13 4 अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। इसका इसमें गुणा करेंगे 4 गुना 8, अंडर रूट 3 गुणा करेंगे 3 और 8 3 का 24। 24 का ऐसा गुणन कीजिए, गुणा करने पर 24, घटाने पर 2 मिल जाए, 6 चौके 24, 6 में से 4 घटाएंगे 2, यानी अब 2x की जगह आपको लिखना है 6 माइनस 4। यह हो जाएगा 4 अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर 6 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 अंडर रूट 3 बराबर 0, या फिर 4 अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर 6x माइनस 4x माइनस 2 अंडर रूट 3 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन निकालो तो 2 अंडर रूट 3x आपको मिलेगा 2 x प्लस 2 अंडर रूट 3 निकालेंगे आपको 3 मिलेगा, माइनस 2 कॉमन कीजिए 2x प्लस अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 मिलेगा, अंडर रूट 3 बराबर 0। 2x प्लस अंडर रूट 3 एक क्वेश्चन में यहाँ आपको मिलेगा 2 अंडर रूट 3x माइनस 2 बराबर 0। इसे 0 के बराबर लिखेंगे तो 2x प्लस अंडर रूट 3 बराबर 0, या 2x बराबर माइनस अंडर रूट 3 x बराबर अंडर रूट 3 बटे 2। दूसरा वैल्यू अंकित जरा बोलो कितना, 2 अंडर रूट 3x माइनस 2 बराबर 0, 2 अंडर रूट 3x बराबर बोलो कितना है, 2 या x बराबर बताओ तो 2/2 अंडर 3
अलग से 2 से 2 कैंसिल। एक्स बराबर 1 बटे 3 अंडर रूट 3 3 नहीं उतार लो जल्दी बोल जल्दी में आप लिखा तो भाई जन कमाता पैसा कितना कमाना है? 22,000 से कुछ महीना कमाता है 27 लाख करोड़। तो ये किराना जो एलिजिबिलिटी दी गई है हमारे लिए 200 तो बहुत अच्छी कंडीशन बहुत घाटा हो गया चाइना ना आ रहा है चाइना का सीमा 20% आ रहा है। साउथ कोरिया भी अगवा नहीं किया है। साउथ कोरिया भी अगवा नहीं किया है। इंडिया भी अटका जाते हैं बीमारी बात है तो सही कह तो बंद करा देते हैं। सब भाई से किसको सी समझाने पे बात कर रहे हैं। नहीं बात कर रहे हैं बात कर ये भी बात कहाँ कर लिया बात है उतार ले लो मैं से चलिए इसे फिर से देखिए तो देखिए 2 अंडर रूट 3 कॉमन कर रहे हैं ठीक है तो 4 में से 2 निकल जाएगा 2 बचेगा अंडर रूट 3 निकल गया है तो केवल x बचेगा बीच में प्लस है तो प्लस देखिए 6 को लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 और 6 में से आपने निकाल लिया 2 अंडर रूट 3 क्या बचेगा अंडर रूट 3 बचेगा वही अंडर रूट 3 हमने लिखा ठीक फिर देखो माइनस 2 निकालेंगे 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 2 निकल गया तो 2x बचेगा ही माइनस निकल गया प्लस बचेगा और यहाँ से 2 निकल गया तो अंडर रूट 3 बराबर 0 2x प्लस अंडर रूट 3 2x प्लस अंडर रूट 3 दोनों ब्रैकेट में सेम है बाहर निकालेंगे यहाँ बचेगा 2 अंडर रूट 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 एक बार इसे 0 के बराबर पहला वैल्यू और एक बार इसे 0 के बराबर दूसरा वैल्यू नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए पूर्णांक है या भिन्न है इसका इसमें गुणा करके इससे घटा देते हैं तो x का 3 में x स्क्वायर में गुणा करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 8 बटे x बराबर 2 x से भाग इधर आएगा तो गुणा 2 का x में गुणा करेंगे 2x 3x स्क्वायर माइनस 8 बराबर 2x इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 8 गुना सॉरी 8 त्रिका 24 का ऐसा गुणनखंड कीजिए गुणा करने पर 24 घटाने पर 2 मिलना चाहिए बताइए 12 तो 24 6 कर लो 3x स्क्वायर 6 माइनस 4 इंटू x माइनस 8 बराबर 0 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 8 बराबर 0 या 3x कॉमन कर रहे हैं आपको मिलेगा x माइनस 2 प्लस 4 कॉमन कर रहे हैं x माइनस 2 बराबर 0 x माइनस 2 एक कोष्ठक में 3x प्लस 4 दूसरे कोष्ठक में x माइनस 2 बराबर 0 या x बराबर 2 3x प्लस 4 बराबर 0 या 3x बराबर माइनस 4 या x बराबर माइनस 4 से 3 उतार ठीक है तो क्या इसके लिए चालीस हाँ तो 32 में अकेला बस किसी साइज खत्म कर दीजिए दो ही तो प्रश्न बचा है
उत्तर अब लिखे बता लिया आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ बटे 8 है, 8 बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 8 का गुणा करेंगे। 8 का गुणा करेंगे 8 गुना 16 x स्क्वायर, 8 इकाई 8 x, 8 का ऊपर गुणा करेंगे, ऊपर 8 नीचे 8 कैंसिल, आपको मिलेगा 1 बराबर 0 0। 16 इकाई 16 का ऐसा गुणनफल कीजिए, गुणा करने पर 16 और घटाने पर आपको या जोड़ने पर आपको 8 मिलना चाहिए। ठीक है, 4 चौके 16, 4 में 4 जोड़ेंगे 8, यानी 8 की जगह आपको लिखना है 4 + 4 16 x स्क्वायर 4 + 4 × x + 1 = 0। 16 x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 + 1 बराबर 0। 4x कॉमन कर लीजिए, आपको मिलेगा 4x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन, 4x माइनस 1 = 0, या फिर 4x माइनस 1 एक कोष्टक में दूसरे में 4x माइनस 1 एक घात 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर, आपको मिलेगा 4x माइनस 1 होल स्क्वायर = 0। वर्गमूल ले लीजिए दोनों पक्षों का, 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर 1, x बराबर 1/4, विभाज्य तो 1/4। सोलह बोल दो तो ये 100 है। जरा देखो और कोई किताब में 100 है ना, आवाज नहीं। देखो हम 10 से कर रहे हैं, उत्तर मिला लेना। 10x स्क्वायर माइनस 10x + 1 बराबर 20x है बीच में, 20 है तो 100 यहाँ होगा। ठीक है ना, यहाँ 20 यहाँ 100। ठीक है, चलिए देखिए 100x स्क्वायर माइनस 20x + 1 बराबर 0। देखो 100 इकाई 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 का ऐसा गुणनफल करेंगे, गुणा करने पर 100, जोड़ने पर कितना मिलना चाहिए 20, 10 10 में 100, 10 में 10 जोड़ेंगे 20, तो आपको मिलेगा 100 x स्क्वायर 10 + 10 × x + 1 बराबर 0, या फिर 100 x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x + 1 = 0। 10x कॉमन कर लेते हैं, आपको मिलेगा 10x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन, 10x माइनस 1 = 0। 10x माइनस 1 एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक में 10x माइनस 1 = 0, या 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक घात 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x बराबर 1, x बराबर 1/10, 1/10। आंसर जब चेक करो तो देख कर बताओ जी, देख कर बोलो ऐसे जाएगा।
फिर सही है। सही है। आगे से समझता है ज़्यादा बड़ा